आज प्रधानमंत्री अरारिया आए थे, सुनो उनकी जबान से वो क्या कह रहे हैं। नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है। सुनिए बोधगया में आईआईएम खुला है। पटना में एम्स खुला है। दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है। भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। एनडीए सरकार में गंगा पर 4 बड़े पुल बनाए गए हैं। ये आपने सुन लिया, पटना में गंगा पर 4 पुल बनाए गए हैं। सीमांचल का यतीमों का इलाका है कि यहां पर भागलपुर में आईआईटी बन गया, नेशनल यूनिवर्सिटी पटना में आ गई। सब पटना, राजगीर, बोधगया में। सीमांचल में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस किशनगंज में है, जो टीन एस्बेस्टस के शेड में चलता है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक आप सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बनकर रह जाएंगे? आप किसी के वोट बैंक नहीं है, आपको शहरी बनना है। अगर आप शहरी बनेंगे तो आपको आपके हुकूक मिलेंगे। सीमांचल को हर एतबार से पीछा करके रख दिया गया। यहां पर कभी हम गाड़ी में बहुत बार गए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, तो नमाज पढ़ के वापस आने के बाद 8 साल के 13 साल के बच्चे खड़े रहते हैं। एक तरफ बुजुर्ग, एक तरफ हमारी माँ और बहनें खड़े रहती हैं। हमारी आंखें तरस जाती है नौजवानों को देखने के लिए। तो मालूम हुआ वो नौजवान 16 साल की उम्र में पलायन कर चुका है। कभी हैदराबाद, तो कभी पंजाब, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई में जा चुका है। और प्रधानमंत्री यहां पर आकर कहते हैं ये बना, ये बना। क्या तुमको मालूम मेरे भाई, 90% मुसलमान बिहार के इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा मखरूज अगर कोई बिहार में है तो मुसलमान है। गांव में रहने वाला मुसलमान महीने को 2630 रुपये कमाता है। बताओ सीमांचल की जनता, क्या अब भी तुम बेदार नहीं हो गए? तो क्या सुबह कयामत की सूर की आवाज सुनकर बेदार हो गए? अगर बेदारी का सबूत देना है तो 11 तारीख को पतंग छाप कोट बटन दबाना पड़ेगा आपको। सीमांचल के इंसाफ के लिए आपको वोट डालना है। बहुत हो चुका, पार्टी बदलेंगे, पार्टी सरकार बदलेंगे। मेरे भाई, अब के बाद एक काबिल आदिल हसन को कामयाब करिए।